नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार उदय। बाहर पारा 40 के पार है, मगर बिहार की राजनीति में कुछ बंद कमरे ऐसे हैं जहां नेताजी का पसीना छूट रहा है। आखिर क्यों पसीना छूट रहा है? क्योंकि नेताजी ने विकास के लिए तो कुछ किया नहीं है और जाति के नाम पे उन्हें चुनाव लड़ना है। नेताजी के लिए जनता एक वोट बैंक है और एसी कमरा उनका जनता दरबार है। हर साल की भांति इस बार भी नेताजी ने सोचा था कि जाति का तड़का लगाकर चुनाव जीत लेंगे, लेकिन इस बार तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि प्रशांत किशोर ने विकास को ही चुनाव का मुद्दा बना डाला। अब जनता सवाल पूछ रही है, बेरोजगारी का क्या है, शिक्षा का क्या है, पलायन का क्या है, बिहारी का अपमान कब तक रुकेगा, कब मिलेगा बिहारियों को रोजगार। केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य रखे जिनके बाद जनता जागरूक हुई। देर से ही जागरूक हुई, लेकिन जनता अपने मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेके मैंने एक व्यंग लिखा है। एक व्यंग सुनिए, सोचिए और आखिर किस ओर जा रहा है हमारा बिहार। इस व्यंग का जो शीर्षक है वो है बिहार, जहां जाति वोट देती है और विकास पलायन करता है। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इसमें जो मैंने भाषा का प्रयोग किया है वो भोजपुरी मिक्स्ड हिंदी है। तो आइए शुरू करते हैं। जात नहीं भुलाएंगे, जतिये पे वोट दे के आएंगे, विकास से महरूम रह जाएंगे, खुद को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बताएंगे, दूसरे राज्य में हम कमाने जाएंगे और वहां से लतिया के भेज दिए जाएंगे, लेकिन हम जात नहीं भुलाएंगे, जतिये पे वोट दे के आएंगे। बिहार में सबसे बड़ा जो भी मुद्दा है वो है पलायन का। आखिर क्यों बिहारी पलायन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। 5 लाख बिहारी सूरत जाएंगे, लेकिन मजाल है जो हम बिहार में एक भी सूरत जैसा कुछ बनाएंगे। उद्योग धंधा के नाम पे अपहरण, चोरी, डकैती ये सब तो करके आएंगे। मजाल है जो हम विकास के नाम पे वोट कराएंगे। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा सब जगह से गरियाए जाएंगे, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है ना, उनके यहाँ फिर से मजदूरी करने जाएंगे। कौन कह रहा है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा है? तनी बाहर वालों से पूछिए, बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री ही वो बताएंगे। लेकिन हम तो जात नहीं भुलाएंगे, जतिये पे वोट दे के आएंगे। दूसरा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है शिक्षा। आइए देखते हैं कि एजुकेशन को लेके बिहार में क्या चल रहा है। शिक्षा की बात करें तो जय भीम चिल्लाएंगे। पूछने पे कि भीम कौन थे, हम नहीं जानते हैं से लेके महाभारत वाले अर्जुन का भाई बताएंगे। 10वां पास नहीं किए हैं, लेकिन आरक्षण के लिए धरने पे बैठ जाएंगे। पढ़ाई कम, खिचड़ी ज्यादा, सरकारी स्कूल को अब हम राशन का केंद्र बताएंगे। मास्टर से पढ़ाई छोड़ जाति जनगणना, पशु जनगणना, मकान जनगणना ये सब करवाएंगे। स्कूल में छत नहीं, मास्टर को नियमित वेतन नहीं, बच्चों को पढ़ाई नहीं। ए विनोद, देख रहा है ना ये लोग कैसे पढ़ाई और विकास को मुद्दा बना रहे हैं। ई सब को हम मुद्दा नहीं बनाएंगे। ई सब हमको समझ में नहीं आता है भैया जी। जाति के नाम पे हो तो कुछ बताइए। काहे कि जाति हमारा जीपीएस है और उसी से वोट का रास्ता हम नाप के आएंगे। जात नहीं भुलाएंगे, जतिये पे वोट दे के आएंगे। तीसरा बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को लेके आपने देखा होगा पिछले काफी दिनों स्वास्थ्य काफी समय से चर्चा में रहा। मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुई, उससे लेकर एक लड़की का रेप हुआ, वो लड़की पीएमसीएच के बाहर उसने दम तोड़ दिया। ऐसी तमाम तरीके की घटनाएं, और आए दिन आपको न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया या डिजिटल जो भी मीडिया आप फॉलो करते हैं, आपने वहां पे कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेके देखा होगा। आइए देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में। इलाज के लिए बिहार से बाहर जाएंगे, कहें कि पीएमसीएच में गए तो भगवाने से भेंट करके आएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सदर अस्पताल तक सिस्टम वेंटिलेटर पे है। ए भैया, ये सब हम नहीं बतियाएंगे। एनएमसीएच में चूहा पैर का उंगली कुतर गया, लेकिन ये सब बात चुनाव के बाद बताएंगे। सुने हैं कि चाचा 1000 बेड का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। रेप होने के बाद हॉस्पिटल में वो बेड नहीं दिलवा पाएंगे तो काहेला हम ऐसा हॉस्पिटल बनवाएंगे। आरा के सदर में बेड नहीं तो कुर्सी पे इलाज करवाएंगे। जनता को हम जनार्दन बताएंगे।
हर बात में उनको हम जाति याद दिलाएंगे। काहे कि जनता भी तो जानती है ना कि वो जात नहीं भुलाएंगे, और जतिये पे वोट दे के आएंगे। ये तो रही स्वास्थ्य व्यवस्था। इसके बाद से हमारे पास चुनाव का समय है, नेताजी आएंगे। थोड़े से लेके बहुत ज्यादातर सारे के सारे नेता कुछ ना कुछ अपनी बात रखेंगे, फेंकेंगे। किसी को पिछले चुनाव की कुछ बातें याद तो है नहीं, आगे भी वो क्या करेंगे ये उन्हें पता है नहीं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है जाति। नेता आपको आएंगे, बताएंगे कि हम आपके जाति के हैं, आप हमको वोट दीजिए, आप हमको वोट देंगे तो आपकी जाति मजबूत होगी। अब आप ये देखिए कि किसी भी गांव का पासवान ये देख के वोट करता है कि चिराग पासवान जी किधर है। अगर वो एनडीए में है तो वो एनडीए को वोट करता है, अगर वो इंडी गठबंधन या पिछली बार का जो यूपीए गठबंधन था उधर है तो वो उस तरफ वोट करते हैं। इससे उस पासवान का क्या भला होता है? इससे तो आप अगर ये देख के वोट करते हैं कि पासवान जी जिस तरफ हैं आप उधर वोट करते हैं, इससे पासवान जी मजबूत होंगे। आपका कोई लेना देना नहीं है, पासवान जी की मजबूती से आपकी मजबूती का कतई कोई संबंध नहीं है। आइए देखते हैं नेता हमारे क्या क्या कहते हैं। चुनाव आने वाला है तो नेताजी जोर शोर से तैयारी करके आएंगे। कार्यकर्ता नेताजी की बात को दुनिया का आखिरी सत्य बताएंगे। इस बार तो हर लड़कवा के सरकारी नौकरी हो जाई, ऐसा वादा करके जाएंगे। भोली भाली जनता को सरकारी नौकरी के जाल में फंसाएंगे। पिछली बार जो वादा किया था, थोड़ा धीरे बोलिए, पिछली बार जो वादा किया था ये सब हम नहीं बतियाएंगे, लेकिन ये बार जो वादा कर रहे हैं उसे पक्का निभाएंगे। भरोसा नहीं है तो ये देखिए, गीता पे हाथ रखते हैं और संविधान का शपथ खाते हैं। इधर आइए थोड़ा, तबे ना आपको 5 किलो अनाज का फायदा समझाएंगे। अनाज, पानी, घर, पैखाना, स्वास्थ्य बीमा सब कुछ तो सरकार आपको दे ही रही है। एक बार और वोट दे दीजिए। कसम से विधायक जी और सांसद जी को भेज के आपके मुंह में डायरेक्ट खाना खिलवाएंगे। ज्यादा विकास के चक्कर में मत पड़िए, जाति को मजबूत बनाइए, तबे ना जाति का झंडा फहराएंगे जी। विकास के चक्कर में पड़ेंगे तो जतियों से हाथ धो जाएंगे। उसके बाद जनता कहती है इसीलिए न कह रहे हैं कि जात नहीं भुलाएंगे, जतिये पर वोट दे के आएंगे। इसके बाद चलते हैं विकास की बात करते हैं। हालांकि विकास की बात करना और कॉमेडी करना बिहार में बराबर ही है, कुछ हुआ ही नहीं है तो बात ही क्या करेंगे। फिर भी नाली, गली और सड़क को विकास का पर्याय बताएंगे। मजदूर स्पेशल ट्रेन मिल जाने पर खूब इठलाएंगे। फैक्ट्री, पर्यटन स्थल, इन्वेस्टमेंट समिट, ये सब का बात हम नहीं करेंगे। 5 किलो अनाज पे लेकिन जरूर हम अपन वोट बेच के आएंगे। मुर्गा, दारू, 500 रुपया, अरे ये सब को ना हम मुद्दा बनाएंगे जी। गुड़गांव में कोड लिखेंगे, अब बेंगलोर में बॉस से डांट खाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी के लिए हम बाहर चले जाएंगे, लेकिन मजाल है जो हम सरकार से इस मामले में कभी सवाल उठाएंगे। कहें कि हम जात नहीं भुलाएंगे, जतिये पे वोट देके आएंगे। अब देखते हैं कि जो लोग बिहार से पलायन करते हैं, त्योहार उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी त्योहार पे कभी भी पूरा परिवार एक साथ आए, मिले, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। होली, दिवाली, दशहरा, छठ अपने परिवार के साथ एक साथ हम सपने में मनाएंगे। कहें कि इनको छुट्टी नहीं मिली, उनका टिकट नहीं मिला, तो परिवार एक साथ कैसे जुटाएंगे। कुछ दिनों में तो हम गांव का फगुआ तक भुला जाएंगे। ऐसे ही चलते रहा तो त्योहार हम फोनवे पे मनाएंगे। टिकट नहीं मिला तो बाथरूम के बगल में दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर से खड़ा होके आएंगे। जिंदा बच गए तो छठ का त्योहार मनाएंगे। लेकिन सरकार पे हम सवाल नहीं उठाएंगे। काहे कि जाति थोड़े हम भुलाएंगे, जातीय पर हम वोट दे के आएंगे जी। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार और घूसखोरी पे। बिहार में तो ये सब आम बात है जी, इस पे क्या बात करना है। जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए घूस दे आएंगे। लैट्रिन मुखिया जी खा गए, मकान विधायक जी, लेकिन ये सब थोड़े हम बतियाएंगे। चपरासी से लेके दरोगा के भर्ती में घूस दे आएंगे। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अगले साल हम भी दरोगा का एक सीट खरीद के आएंगे। कहीं पद बिक गया तो कहीं पेपर लीक हो गया, तो ये सब नया बात, इसमें नया बात हमको क्या बताएंगे। ये सब तो हर साल का है।
3 साल का बैचलर डिग्री 4-5 साल में पूरा कराएंगे। छोड़िए ये सब पढ़ाई का बात, आप हमसे काहे खती बतियाएंगे। दरोगा जी को देने के बाद हम आपके घर में भी दारू पहुंचाएंगे और किसी से बोलिएगा नहीं, हम आपको भी दारू बेचवा गैंग में शामिल करवाएंगे। ना ना, डरिए नहीं, दरोगा जी को घूस देते हैं जी, पकड़ाएंगे कैसे। अजी उधर बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, तो हम क्या करें, ये सब का बात हम नहीं बतियाएंगे। का हो गया, थोड़ा सा भ्रष्टाचार कर लिए तो चारा चोर थोड़े कहलाएंगे। इस सब के बावजूद भी हम अपन जात नहीं भुलाएंगे भैया, जतिये पे हम वोट दे के आएंगे। कैसा लगा ये व्यंग, आप कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।